हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। हमें एक फंक्शन दिया गया है -x+2y। इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। z इज इक्वल टू -x+2y और इसको करना हमें मैक्सिमाइज। ठीक है भाई। और हमारी कंडीशन या फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये हमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है भाई, इक्वल टू ले लिया। x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इक्वल टू ले लिया। और क्या दे रखा है x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो ये भी हमने 6 ले लिया। अभी मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब देखिए, इसके लिए तो कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए बनेगी। ठीक है, x+y इज इक्वल टू 5। देखिए, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5। सिंपल था। अब देखते हैं दूसरे वाला। ये हो जाएगा x+2y इज इक्वल टू 6 के लिए। अगर देखिए x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। 0+2y इज इक्वल टू 6 और यहाँ से y की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। सिंपल। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब बना लेते हैं भी अपना ग्राफ। ये x, ये y, ये ओरिजिन हो गया हमारा 0 0 1 2 3 4 5 और x की वैल्यू 6 भी चाहिए है तो भाई ये हो जाएगी x की वैल्यू 6। ठीक है, इसको वहाँ ले लेना। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा देख लेना अभी इसको। ये पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 3 तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब जो इससे लाइन जाएगी ना वो ऐसे पैरेलल लाइन चलेगी, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे आप ले चलो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब देखते हैं दूसरी लाइन x 0 y 5 यानी कि ये पॉइंट हो गया। x5 y0 यानी ये पॉइंट हो गया। अब इनको मिलाओ भाई। थोड़ा सा ना टेढ़ा ही पड़ जाता है यार, काम मामला गड़बड़ी हो जाएगी। चलो भाई देख लेना इसको। यहाँ से पास हो गई हमारी। ठीक है, ये ऊपर ऐसे और ये लाइन हो जाएगी x+y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखते हैं x+2y इज इक्वल टू 6 को। x0 y3 ये पॉइंट हो गया। x6 y0 ये पॉइंट हो गया। अब इनको मिलाओ भाई। ये हो जाएगी x+2y इज इक्वल टू 6। अब हमारा ग्राफ किस तरफ प्लॉट होगा देखिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, क्या दे रखा है चेक कर लेते हैं भाई। टेबल पे दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या वो होता है नहीं ना, फॉल्स हो जाएगा। तो यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस से दूर बनेगा। ठीक है, ओरिजिन से दूर इस तरफ। ठीक है, लिख दिया भाई। अब देखते हैं दूसरे वाली इक्वेशन को। x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ 0+0 पुट करता हूँ तो क्या होती है 5 से बड़ी नहीं होती ना। तो फिर इसका भी ग्राफ कहाँ बनेगा ऊपर की तरफ, यानी ओरिजिन से दूर। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी।
फिर देख लेते हैं तीसरी लाइन को। तीसरी लाइन क्या है, x + 2y > 6। अगर 0 प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्या वो होती है? ऐसा नहीं होता। तो यानी इसका ग्राफ भी कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। और रीजन हमारा आ गया अनबाउंडेड। ठीक है, क्योंकि देखो इस लाइन का तो ग्राफ यहाँ से ये वाला गया, ठीक है ना, x + y 5 का। और इसका भी ग्राफ किधर गया? ऊपर की तरफ। ऐसे। और इसका ग्राफ भी इधर ही था, ठीक है ना। तो रीजन क्या आ गया हमारा? अनबाउंडेड। थोड़ा सा इसको ना शेड करके दिखा देना। तो रीजन क्या है हमारा? अनबाउंडेड है। अब हमारे पॉइंट क्या क्या है देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट हमारा ये वाला है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, और ये पॉइंट हमारा सी। ठीक है, अब ए पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी लाइन है? x + y और x = 6। तो कैसे निकालेंगे अभी उसको? यहाँ सोल्व कर लेते हैं। x + y = 5 और x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 3 = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी और ये सेकंड थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया? 3, 2। ठीक है, और भाई एक लाइन थी हमारी ये वाली, ये पॉइंट चाहिए हमें बी। तो बी पॉइंट कैसे निकलेगा हमारा? वो कौन कौन सी इक्वेशन है? x + y = 5 और फिर क्या है? x + 2y = 6। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया, ये हो गया। -y = -1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। और x की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x + y = 5 और यहाँ से x = 5 - 1 यानी कि 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 4, 1। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कैसे होगा। z = -x + 2y एट a, और a के कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो यहाँ पुट करेंगे -3 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा -3 + 4 = ये हो गया 1। ठीक है, दूसरा z = -x + 2y एट, ये चेक करेंगे हम b पे, और b क्या हमारा 4, 1। तो -4 + 2 × 1, तो ये हो गया -4 + 2 = -2। और थर्ड ये है भाई z = -x + 2y एट c, और c क्या हमारा 6, 0। तो -6 + 2 × 0 = क्या आ गया? -6 + 0 = -6। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, लेकिन रीजन हमारा कैसा है? अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड रीजन में देखो एक तो तरीका और भी होता है कि -x + 2y जो हमारा फंक्शन दे रखा है हमें मेन, मैं उसको एक लाइन ड्रॉ करूँ, जैसा और आपके टीचर भी बताते होंगे कि कोई डॉटेड सी लाइन ले लो, फिर उस पर ऐसे ऐसे चेक करो उसको। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात होती है, एज द feasible region is unbounded, so maximum value cannot be determined। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकती? देखिए जैसे हमारा फंक्शन दे रखा है z = -x + 2y, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। तो मैं इसको ले लेता हूँ -x + 2y, ठीक है, = 1। यहाँ से फिर इसकी भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे मान लो 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी?
5, ठीक है, 0.5। और अगर मैं इस वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1। तो सपोज करो पहले क्या था x0 y 0.5, यानी ये वैल्यू आ गई, फिर दोनों 1 1 है तो ये वैल्यू आ गई। कुछ इस तरह से मैं अगर इसको लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी -x + 2y = 1। और 0 0 पुट करूँगा, 0 0 किया तो क्या 1 के इक्वल होती है, नहीं ना, तो इसका रीजन भी ऐसे बनेगा, इस तरफ शेडिंग इसकी, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे इनके जो ना कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर में जो ना बहुत सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो उन पॉइंट्स को हम कैसे पता करेंगे, कॉर्नर पॉइंट तो है ही नहीं वो, तो मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए बोल्टी मैथ्स को। थैंक यू दोस्तों।